हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब अच्छे ही होंगे। मैं वापस से अपने घर आ गई हूँ और मैं मायके गई हुई थी। तो मम्मी का बहुत ज़्यादा वहाँ पे तबीयत ख़राब था, इस वजह से मैंने अपने एक ब्लॉग में शेयर किया है इस टॉपिक पे कि मम्मी को क्या हुआ था नहीं हुआ था। तो जब डॉक्टर के पास दोबारा लेके गए मम्मी को फिर से चेकअप करवाने के लिए, क्योंकि उसका ना फ़ीवर उतर नहीं रहा था दवाई खाने के बाद भी। तो फिर भी हम लोगों को डाउट था कि कहीं मलेरिया और टाइफाइड तो नहीं हो गया, बट ऐसा कुछ था नहीं। सारा रिपोर्ट नेगेटिव ही आया मम्मी का। तो डॉक्टर फिर भी उनको इंजेक्शन दिए फ़ीवर उतरने के लिए। एंटीबैक्टीरियल इंजेक्शन थे कुछ, जिससे कि फ़ीवर ना हो, कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो तो वो सही हो जाए। तो मम्मी को अभी सुबह शाम नस में सुई पड़ रहा है और मैं ज़्यादा दिन वहाँ रुक नहीं सकती थी, क्योंकि यहाँ पे भी मेरा ज़रूरत है, मैं यहाँ भी सिंगल हूँ। तो इस वजह से तो अब तो मेरे आने के बाद थोड़ा प्रॉब्लम वहाँ पे हो रहा होगा, क्योंकि खाना पीना का। तो अब जैसे भी है वो लोग मैनेज करेगी, क्योंकि यहाँ पे भी हमको देखना था। तो हम यहाँ पे आ गए हैं वापस से। तो मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहें। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आगे वीडियो में आपको दिखाते हैं आज का मेरा डेली ब्लॉग। तो आज राजमा का सब्ज़ी और परवल का मसाला वाला बनाने वाले हैं। और यहाँ पे दादी 2 नींबू दे के गई है, क्योंकि उनके घर उगता था। गांव में ये सब चलता रहता है, किसी के घर कुछ उगता है तो वो एक दूसरे को देते हैं। तो यहाँ पे राजमा बन चुका था, अब बस परवल का बचा हुआ था मसाला वाला बनाना। तो यहाँ पे हम चाय चढ़ा दिए एक साइड पापा और हस्बैंड के लिए, क्योंकि ये दोनों थोड़ा लेट उठे थे सो के, तो इसलिए अब उनके लिए यहाँ पे चाय चढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे अब परवल का मसाला वाला बना रहे हैं। ये ना रोटी चावल आप किसी के भी साथ खाएंगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसमें ज़्यादा कुछ लगता नहीं है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। बस नॉर्मल सा जीरा दे के परवल दे दीजिए और थोड़ा देर परवल को फ्राई होने दीजिए। उसके बाद जो भी मसाला है आपके पास वो सब का क्वांटिटी कम कम पड़ेगा मसाला का। तो यहाँ पे जो भी मसाला है वो सब डाल के बस इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे परवल हम डाल दिए हैं और साथ के साथ चाय भी बन रहा है। परवल में हल्दी डालना मत भूलिएगा, क्योंकि हल्दी देने के बाद ही उसको फ्राई करना चाहिए। और मसाला में हम हल्दी नहीं डाले हैं, बाकी सारा मसाला डाल के हम रखे हुए हैं कटोरी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साइड चाय बन रहा है और एक साइड परवल का मसाला वाला। तो चाय बन चुका है, अब दोनों को चाय दे देंगे। उसके बाद जो भी घर का काम है वो स्टार्ट करेंगे। सुबह सुबह क्या होता है ना कि बहुत जल्दी जल्दी का रहता है, उसके बाद आप पूरा दिन फ्री रहते हो, पूरा दिन कोई काम नहीं रहता। 10 बजते बजते 10 नहीं 9 बजते बजते मेरे लगभग काम ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि एक सिर्फ खाना बनाना रहता है और बाकी जिसको चाय चाहिए होता है या पापा को फल वगैरह देना रहता है, तो बीच के बीच वो सब भी होता रहता है। और तो यहाँ पे चाय छान रहे हैं और पापा के लिए बिना चीनी वाला नहीं, कम चीनी वाला निकाल दिए हैं। और अब बाकी में चीनी डाल दिए हैं, क्योंकि पापा को कम चीनी का चाय पीना पसंद है। तो यहाँ पे परवल भी हो गया था तो मसाला दे दिए हैं। तो आप देख सकते हैं एक साथ कितना सारा काम करना होता है। सब्जी भी बन रहा है, चाय भी बन रहा है, और उधर चाय छान के रखे हुए हैं पापा को देने के लिए। तो इसमें मसाला गिराने के बाद पापा को चाय देने जाएंगे, क्योंकि अगर मसाला नहीं डालते ना तो इधर परवल जल जाता जब तक मैं हम चाय दे के आते। तो चल आते हैं पापा को चाय दे के। तो यहाँ पे ना धोबिन आई हुई थी कपड़ा धुलने के लिए। गांव में एक चीज़ का सुविधा होता है कि यहाँ पे धोबिन मिल जाती है कपड़ा वगैरह धोने के लिए। यहाँ पे मशीन नहीं है। ये जो मशीन आप देख रहे हैं ना, ये बहुत पुराना है और ख़राब भी है। एक बार हम लोग ठीक करवाए थे बट ठीक नहीं हुआ। तो यहाँ पे जब ज़्यादा कपड़ा रहता है तो हम लोग धोबिन को बुला लेते हैं कपड़ा धुलने के लिए। बेडशीट वगैरह रहता है, तो वैसे तो आज कोई बेडशीट था नहीं, बस वो आ गई तो हम लोग बोले कि जो है धो के चली जाएंगी। तो यहाँ पे बाथरूम धुल रहा है, क्योंकि वो कपड़ा धोएगी बैठ के, इसलिए बिना बाथरूम धोए कपड़ा नहीं धुलता है। तो यहाँ पे बाथरूम धुआ जा रहा है कपड़ा धुलने के लिए।
और यहाँ पे शरबत के लिए हम यहाँ चीनी डाल रहे हैं ग्लास में, क्योंकि मम्मी का फास्टिंग है। आज ये मंडे का ब्लॉग है, तो वो सावन का फास्टिंग करती हैं, तो उनके लिए यहाँ पे चीनी डाल दिए हैं थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि चीनी फूल जाए। जब तक में वो आएंगी मंदिर से पूजा करके तो शरबत बन जाएगा जल्दी ही, क्योंकि चीनी फूला रहता है तो टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे राजमा तो बन चुका था कब का। बस यहाँ पे परवल थोड़ा सा, इसका मसाला जितना अच्छा आप फ्राई करेंगे ना उतना ये टेस्टी लगता है चावल या किसी भी चीज़ में खाएंगे तो यहाँ पे साथ के साथ हम कपड़ा भी धुलवा रहे थे। बीच बीच में उनको भी देखना पड़ रहा था कि कुछ ज़रूरत भी है उनको। तो मायके से आए थे ना, तो वहाँ पे नाइट सूट सब पहनते हैं, और मेरा जो एक और जगह घर है वहाँ पे भी नाइट सूट पहनते हैं, बट गांव में नहीं पहनते। तो वो सब वहाँ का पानी में ना बहुत ज़्यादा आयरन है, तो हम वहाँ पे धोए नहीं थे। तो यहाँ पे वो सभी धुलने के लिए उनको दे रहे हैं। तो सर्फ कम था तो वो सर्फ मांगी मेरे से, तो और सर्फ दे दिए धुलने के लिए। तो ये सारा कपड़ा जो भी रहता है ना, छोटा बड़ा जो रहता है सब धो देती हैं आके। और वैसे तो ज़्यादा बेडशीट या मोटा कपड़ा कुछ रहता है तभी ये आती हैं, वैसे नहीं आती हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड प्रसाद लेके आए थे, कुछ मिठाई फल वगैरह, क्योंकि मम्मी मंदिर जाएंगे हम पहले ही बताए हुए हैं। तो यहाँ पे अब जो भी बोतल सब खाली था वो सबको फिल कर रहे हैं फ्रिज में रखने के लिए। गर्मी यहाँ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, क्या मतलब 42 डिग्री रहते हैं यहाँ पे गर्मी। सुबह होता है पसीना इंसान का चलने लगता है, तो यहाँ पे बहुत गर्मी था। सब बोलते हैं कि सुबह सुबह ज़्यादा गर्मी नहीं लगता, बट ऐसा नहीं है। हम लोगों के गांव में सुबह होते ही गर्मी लगना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अब भुजिया बना रहे हैं हम आलू परवल का, क्योंकि शाम में हम थोड़ा बाहर जाएंगे, और इस वजह से ही रात में तो लौटते लौटते ना 8 बज जाता है, और हम हर मंडे को वहाँ जाते हैं। तो यहाँ पे रात के लिए हम भुजिया बना के रख रहे हैं, ताकि वहाँ से आते आते लेट हो जाता है तो फिर बनाने का मन नहीं करता मेरा, और तबीयत भी ज़्यादा मेरा सही नहीं रहता। तो इसलिए जो भी रात मंडे के दिन हम जो भी रात में बनाना रहता है ना, वो सुबह के टाइम ही बना के रख देते हैं। तो यहाँ आलू परवल का भुजिया हम रात के लिए बना के रख देंगे, और जो रोटी है वो तो खाने टाइम ही बनेगा। तो वो रोहित है वो बना लेता है रोटी, तो हम भी कभी कभी बनाते हैं, कभी कभी वो भी बना लेते हैं। तो जैसे होता है हम लोग मिल के काम कर लेते हैं। और आप इसको देख के ये मत सोचिएगा कि ये कोई बच्चा है, नहीं, इसका हाइट बहुत कम है। इसका ही नहीं, कभी मैं दिखाऊंगी इसकी मम्मी का भी हाइट बहुत कम है। इनके घर में सबका हाइट बहुत कम है, बट एज है। ऐसा नहीं है कि ये कोई बच्चा है और बच्चा से काम करवा रहे हैं, नहीं, एज है इसका। तो यहाँ पे भुजिया छौंक दिए हैं, और साथ के साथ रोहित से बात भी कर रहे थे। वो बता रहा था कि बाथरूम धोया है। पहले यहाँ के पानी में ना बहुत आयरन था, तो बाथरूम सब में पीला 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 दाग हो गया था। तो वो बता रहा था कि एसिड से साफ़ किए हैं। तो हम उसको वही बता रहे थे कि अगर हफ्ता में 2 दिन 3 दिन बीच पे धोइएगा ना तो इतना गंदा नहीं होगा, क्योंकि अब पानी अच्छा हो गया है। यहाँ पे हम लोग अच्छा वाला चापाकल गड़वा लिए हैं, तो अब पानी अच्छा आता है, पानी का प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे फ़ोन आ गया था, तो बीच में हम वो भी देख रहे थे कि किसका फ़ोन आया, बट कंपनी का कॉल था, तो फिर हम कट कर दिए कंपनी के कॉल को। तो यहाँ पे साथ के साथ काम भी हो रहा है और रोहित से बात भी हो रहा है। उसको हम आटा मिलाने के लिए कह रहे हैं कि आटा मिला लीजिए, टाइम 9 बज गया था। तो सब सुबह सुबह 9 से 10 के बीच में ही नाश्ता करते हैं। तो वो बोल रहा था कि कितना आटा ले, तो हम उसको वही बता रहे थे कि आटा 1.5 जग ले लीजिए, क्योंकि मम्मी तो खाएंगे नहीं, बच्चे हम 4 आदमी, तो बस इतना ही का रोटी बनना था। तो यहाँ पे बस वही बात हो रहा था हम लोगों के बीच। तो सारा काम फिनिश करने के बाद यहाँ पे फाइनली हम नहा लिए हैं, और हम अब पूजा भी करना स्टार्ट कर दिए हैं आज से ही। तो यहाँ पे भगवान जी का हम पूजा कर रहे हैं। आप यहाँ पे मेरे बाल गोपाल को देख सकते हैं, कितने अच्छे से बैठे हैं तैयार होके। तो सारे भगवान जी का यहाँ पे हम पूजा कर रहे हैं। तो अब हम लोग निकल गए हैं, शाम हो गया था, तो शाम में हम लोग बाहर निकल गए हैं। हम लोगों को घर के लिए कुछ फल वगैरह लेना था, और हस्बैंड को यहाँ पे कुछ किराना का सामान लेना था, तो वो यहाँ वो ले रहे हैं। तो फल वगैरह हम लोग ले लिए हैं, फाइनली घर जा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए।